हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं भक्तों। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जो हमें जीवन के सबसे बड़े सुख का रहस्य बताती है। हम सभी कभी ना कभी यह सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति हमसे अधिक सुखी है, अधिक संपन्न है और उसका जीवन हमसे बेहतर है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? आइए सुनते हैं सबसे ज्यादा सुखी कौन कि यह कथा सुंदर सुंदर कथा जो हमें संतोष, कृतज्ञता और जीवन की सच्ची खुशी का मार्ग दिखाती है। तो भक्तों, प्रारंभ करते हैं। एक बार एक भिखारी किसी किसान के घर पर भीख मांगने आया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलवाए और उसके बाद रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को भी डाल दिया। भिखारी चना लेकर चुपचाप चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कितना सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में खुशी तो यह किसान है, सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, काला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधो राम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर रुपए दे देगा। भोजन करके वह साधो राम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरोरी विनती करने पर 1 रुपए सैकड़ा सूद पर साधु ने किसान को रुपए देना स्वीकार किया। उसके बाद एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला और वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है, घर में 5 रुपए भी नगद नहीं। कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपए दिए। साधु कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े लाता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। उसने सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहां बैठा था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बंबई का था, कोई कलकत्ते का और किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ है, किसी में 1 लाख रुपए का। साधु राम यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है। 100-200 रुपए जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख रुपए का घाटा हुआ है। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थीं। राय बहादुर जी से कलेक्टर, कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वे भी एक कुर्सी पर जाकर कोने में बैठ गया। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते हैं, हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख रुपए के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है, लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो ये ही हैं। इधर लाट साहब के चले जाने के बाद राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए। उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी याद आई। वे चिंता में पड़े थे।
तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में सुखी तो यही है, इसे ना तो घाटे की चिंता है और ना मुनाफे की फिक्र है। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो बस यही है। तो भक्तों, सबसे बड़ा सुख क्या है? क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा है वह उतना ही अधिक अशांत है। दरअसल ऊपर वाले ने हमें जितना दिया है उतना ही इस दुनिया में बहुतों के नसीब में नहीं है। तो भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य अक्सर अपने पास जो है उसकी कदर नहीं करता और दूसरों के सुख को देखकर स्वयं को दुखी समझने लगता है। भिखारी किसान को सुखी समझता है, किसान महाजन को, और महाजन सेठ को, और सेठ राय बहादुर को, और अंत में राय बहादुर उसी भिखारी को सुखी मानता है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल धन, पद, प्रतिष्ठा और वैभव से कहीं सुख नहीं मिलता है। यदि मन में संतोष नहीं तो अपार संपत्ति भी मनुष्य को अशांति दे सकती है। सच्चा सुख ईश्वर पर विश्वास, कृतज्ञता और वर्तमान में प्रसन्न रहने में ही है। जो व्यक्ति भगवान द्वारा दिए गए जीवन, परिवार, स्वास्थ्य और साधनों के लिए आभारी रहता है वही वास्तव में सुखी होता है। इसलिए हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने जीवन में मिली ईश्वर की कृपा को पहचानना चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है और संतोषी व्यक्ति ही सबसे अधिक सुखी है। समापन। तो भक्तों, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, जो कुछ भगवान ने हमें दिया है उसके लिए सदैव आभार व्यक्त करेंगे, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेंगे और संतोष को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कथाओं को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए गुड्डू की दुनिया पर। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।